सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 अगस्त की लव रीडिंग लेकर आई हूँ, आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ। आप लोग इसे अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से आप सिंह राशि के हैं, अब तक आप जैसे देखते आए हैं वैसे देख सकते हैं, जिससे भी आपसे सबसे ज़्यादा रिलेट होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे बोथ साइड की एनर्जीज चेक करूँगी, देन यू वर्सेस देम के फॉर्म में हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है ये सिंह राशि, तो उसी तरीके से आपको वॉच करना है। ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में किसी भी बात को फिट करने की कोशिश ना करें। देखिए, मुझे यहाँ पे 2 बार इमोशनल लॉस का कार्ड दिखा है सिंह राशि। यस, हार्ट ब्रेक का कार्ड मुझे 2 बार दिखा है, लेकिन उसके ठीक ऑपोजिट में 2 बार मेरे को प्रॉस्पेरिटी बिगिंस भी दिखा है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस क्या कि जो भी इमोशनल लॉस हुआ है अंदर ही अंदर प्रोसेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत चुप हो गए हैं आप। ठीक है, कनेक्शन में ना बहुत ज़्यादा चुप हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपने ऑब्जर्व कर लिया है, बहुत कुछ देख लिया है। ठीक है, बीते समय में आपने बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए लव बिगिंस ट्रियम्फ। ओके, दोनों अगर मतलब कि आपके पार्टनर कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है, आपको थोड़ा सा उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि अगर उन्होंने बहुत कुछ ख़राब कर दिया है, ठीक है, तो चीज़ें हील होने में तो टाइम लेती हैं, लेकिन एटलीस्ट अब उनके एफर्ट्स को भी देखें। सेम अगर क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं और सिंह राशि उनके लिए कर रहे हैं, तो सेम बात यही है मेरी क्रॉस वॉचर्स से भी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये तो आना ही था। ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लियोस। और आपको पता है आपका जो शनि रेट्रोग्रेड हुआ है वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस में ही हुआ है, 8th हाउस। ठीक है, मृत्यु माना जाता है, ठीक है, डेथ का हाउस माना जाता है उसे, और डेथ के बाद क्या होता है, न्यू बिगनिंग। ओके, तो वही चीज़ है यहाँ पे। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल। पहले परिस्थितियाँ बड़ी लगती थी, अब आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप उस कंट्रोल से निकल के आप परिस्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं। पहले कोई चीज़ आपको कंट्रोल करती थी, जैसे कि पार्टनर का वैलिडेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि अगर रिश्ता नहीं ठीक हो पा रहा है, चीज़ें नहीं ठीक चल रही है, तो कैसे ठीक करूं, क्या करूं मैं ऐसा जो उसे खुश करे चीज़ें। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है आपको, होगा आने वाले टाइम में, कि मेरे अकेले के हाथ में कुछ भी नहीं है। हालांकि टेस्टिंग पीरियड तो अभी भी चलेगा, अभी भी चलेगा। ठीक है, वक्री की रीडिंग देख सकते हैं आप जाकर। ओके, आपने देखी भी होंगी कई सारी, और अगर मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका असर, जैसे कि मैंने कहा, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी आया है यहाँ पे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं डेथ के कार्ड को ही दिखा रहा है। स्टैंड योर ग्राउंड, अगर आप गलत नहीं हैं, ठीक है, अपना स्टैंड लेकर खड़े रहे, अपनी बात पे खड़े रहे। ठीक है, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, आपको लगेगा, कुछ लोगों के मन में आ जाएगा, अगर वो छोड़ के चला गया तो, छोड़ के चली गई तो, ठीक है, नहीं छोड़ के जाएंगे, और अगर जाएंगे तो अच्छी बात है ना, पता चल जाएगा ना कि कौन आपके लिए है, नहीं है। अब तक जहाँ पे इतना एनर्जी लगा रहे थे वो उस लायक है भी या नहीं। ओके, और कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले सिचुएशन ओरेकल डेक से मैं 2 मैसेजेस निकालूंगी। शिप, की ऑन अ रिंग, द ड्रैगन फ्लाई, द रनर। आप खुद ही यहाँ पे इंटेंसिटी से भाग रहे हैं। आपका झुकाव ज़्यादातर अध्यात्म की तरफ, मतलब वही है ना कि सबके चेहरे सामने आ गए, रिश्तों की सच्चाई सामने आ गई। कहीं पे तो सिर्फ मतलब ये पता चल गया कि अब तक मेरे ही प्रयास थे, मेरे ही कॉम्प्रोमाइज़ेस थे, मेरे ही एडजस्टमेंट थे। जब मैंने स्टैंड लेना स्टार्ट किया, जब मैंने बोलना स्टार्ट किया, जब मैं कुछ बोल देती हूँ तभी भाई बवाल हो जाता है, उससे पहले कुछ होता ही नहीं है। यस, तो ये वही तो है ना, मैंने क्या कहा, सच्चाई दिखाएगा ये टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 से जो 15 तारीख का टाइम पीरियड है, 1 से 15 अगस्त की ये रीडिंग है सिंह राशि आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। इसे हाँ, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वाले भी देख सकते हैं, चाहे उनके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में चल रहा हो, चाहे उनके मैरिड लाइफ में चल रहा हो। आप अपनी मैरिड लाइफ के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए देख सकते हैं। ठीक है, सब देख सकते हैं इसे। ओके, चाहे रिलेशनशिप का नाम कुछ भी हो, रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो। ओके, तो यहाँ पे जो ये 15 दिन हैं आपके प्रेम जीवन में सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि रिश्तों की सच्चाई को गहराई से समझने का समय रहेगा। इस दौरान आपके भीतर एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे सकता है। आप पहले की तरह हर बात को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं इस व्यक्ति से प्यार करता हूँ या करती हूँ।
ठीक है, प्यार को थोड़ा सा साइडलाइन कर देंगे। अब आपके लिए रिस्पेक्ट मैंडेटरी होगा, वैल्यूज़ मैंडेटरी होंगी। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके खुद के अंदर है। कनेक्शन में तो बाद में आएगा ना, पहले तो हमारे अंदर आएगा। देखिए, थर्ड पार्टी अंडरस्टैंडिंग, कुछ चीज़ें यहाँ पे धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है कि ऐसा सोचा नहीं था इसके बारे में, ऐसा निकला, ऐसी निकली। ओके, कहीं पे अगर आपकी तरफ यहाँ पे अपॉलॉजी आ रही है, ठीक है, या कोई सच्चाई सामने आ गई है, कुछ एक्सपोज हुआ है, उसे भूलना मुश्किल हो रहा है आपके लिए। थर्ड पार्टी सिनेरियोज़ है यहाँ पे। ओके, कि कहीं पे आप अपने आप को गलत समझ रहे थे लेकिन मामला तो कुछ और ही था। अब आपके तरफ आपने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया होगा अपने पार्टनर को, ठीक है, कहीं पे आप साइलेंट होकर पीछे हट गए होंगे। तो यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके लिए अब सवाल होगा, अब आपके लिए सवाल होगा कि क्या ये रिश्ता मेरे प्यार के साथ साथ मेरे सम्मान, भरोसे और मानसिक शांति को भी बनाए रखता है। पहले आप झगड़े टाल देते थे, ठीक है, कि मुझे चिकचिकबाजी नहीं पसंद, शांति बनी रहनी चाहिए, छोटी छोटी बातों को अवॉइड कर देते थे, ठीक है। लेकिन अब आप सवाल करते हैं, सवाल पूछते हैं, ठीक है, सवाल रखते हैं सामने वाले के सामने, चेकिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी हो गया है। ओके, और अगर आपको, क्योंकि वही होता है ना, एक कहावत है कि हम सवाल तभी पूछ रहे होते हैं जब हमें ऑलरेडी सच का पता होता है। बस हम चेक करते हैं कि सामने वाला झूठ बोलता है या सच बोलता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि मैरिज लाइफ में फिर से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है। ओके, अगर दूरी आ गई थी तो ठीक है। आपके पार्टनर आपको पहले से बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ये देखने को मिलेगा, जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, अपने आप को चूज़ किया है, ठीक है, आप देख पाएंगे कि आपके पार्टनर अब आपको नोटिस कर रहे हैं। जहाँ पे उन्होंने आपको नोटिस करना बंद कर दिया था, आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मे बी उनका ध्यान भी किसी और तरफ चला गया हो। ओके, लेकिन अब वो आपको नोटिस करते मुझे दिख रहे हैं, फिर से आपकी तरफ, ठीक है, आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब आपके ऊपर है आप उन्हें एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक है। मैरिड लाइफ में मुझे यहाँ पे पहले के स्थिति की तुलना में सही नहीं, मतलब आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ते हुए दिख रही है आपकी तरफ। देखिए, थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। अगर आपको लगता है कि आप नहीं, ये चीटिंग, कोई भी अगर आपके साथ चीटिंग हुई है, ठीक है, कोई बिट्रेल हुआ है, ठीक है, एक माइंड गेम आपके साथ खेला जा रहा था, गलत खुद करके और आपको दोष दिया जा रहा था, तो डेफिनेटली ही अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी लियोस कि 11 दिसंबर तक थोड़ा सा सोच समझ कर चले, ठीक है। सीक्रेसी यहाँ पे बाहर आएंगे ही आएंगे, चाहे वो आपके खुद के हो, चाहे वो पार्टनर की हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिवील होंगी, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज होंगी, रियलाइजेशंस भी होंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि क्या ये रिश्ता मेरे प्यार के साथ साथ मेरे सम्मान, भरोसे और मानसिक शांति को भी बनाए रखता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए इस समय, ठीक है, किसी रिश्ते को और मजबूत करेगा। जैसे कि मैंने कहा मैरिड लाइफ में मुझे, ठीक है, पहले से ज़्यादा मजबूती आते हुए दिख रही है। धीरे धीरे होगा, ठीक है। जिन सिंह राशि वालों ने अपने ऊपर वर्क किया है उनके मैरिड लाइफ में होगा, कि जिन्होंने सिर्फ इस वजह से एडजस्टमेंट नहीं कर लिया कि समाज क्या कहेगा, ये वो क्या कहेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। नहीं, अगर गलती बहुत बड़ी है, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पीछे कोई चीटिंग हो रही है, चीटिंग इन द सेंस आप समझ रहे हैं ना मैं कैसा बोल रही हूँ, तो वहाँ पे अपने आप को चुना, अपने सम्मान को चुना, वहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है इन 15 दिनों में ना चेंजेस आपको देखने को मिले, लेकिन आगे जाके उनको रियलाइज़ होगा ही होगा। ओके, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके तरफ का मतलब चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपने अगर कभी उनके सामने कोई बात रखी है या कुछ भी किया है, क्यों किया है, किस लिए किया है, ठीक है, पहले अगर सिर्फ ब्लेम गेम चला है, ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं वो आपके साइड की स्टोरी भी देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, ठीक है, कि सिर्फ मेरे अकेले की मजबूरी नहीं थी, ठीक है, या मतलब अपने आप को ऊपर ना रखकर अपने आप को और आपको दोनों को इक्वल लेवल पर देख रहे हैं कि अगर ये उसकी तरफ से होता तो उसकी तरफ भी हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी है, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, भाई पार करके तो जाना है, लेकिन आप इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं करने वाले। 8 ऑफ पेंटिकल्स,
3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से यहाँ पे 3 नंबर आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो भी बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट है, ठीक है। यहाँ पे शादी, सगाई, रोका, इस चीज़ की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है मुझे। शादीशुदा जीवन वालों के लिए, जो लियोज़ अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, भाई ये एक गोल्डन टाइम पीरियड होगा, ठीक है। हर्डल्स तो होंगी ही होंगी, बहुत होंगी, लेकिन एक आपको उसी में एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक जिसे कहते हैं ना मौका मिलेगा कि फिर से अपने शादीशुदा जीवन को आप उसमें फिर से निखार ला सके। गोल्डन चांस कह सकते हैं इसे। अब वही है, मैं यही कहूँगी कि अपनी सिचुएशन को देखकर आप डिसीजन बनाएं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है, बिट्रेयल की एनर्जी, ठीक है। मैनिपुलेटिव लव को दिखा रहा है, ओके। कभी कभी यहाँ पे मतलब आपका डायरेक्टली वे में कुछ नहीं बोलना, लेकिन मैनिपुलेशन करना, ओके। ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं अपने पार्टनर को, ठीक है। आप उनको ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे तुम्हारे रहने ना रहने से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब फ़र्क पड़ता है। सब कुछ आप एनालाइज़ कर रहे हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ओके। ऑब्ज़र्वेंस तो ठीक है, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये हद से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, वरना फिर गलत दिशा में चली जाएंगी चीज़ें। अगर यहाँ पे हम डेट्स की बात करें लियोस, तो 6, 7, 8 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके। 3 डेट इंपॉर्टेंट है, एंड साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। आपके लिए आपके रिश्तों में इस ड्यूरेशन में सबसे बड़ी ताकत और चुनौती यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपके सबसे बड़ी खूबी है कि आप लॉयल है, प्रोटेक्टिव है, ठीक है, वार्म हार्टेड और अपने रिश्तों को लेकर बहुत सिंसियर होते हैं, जिसे अपना मान लेते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। आप अपने पार्टनर को सपोर्ट देने, मुश्किल समय में साथ खड़े रहने और रिश्ते को बचाने की कोशिश करने वालों में से होते हैं, लेकिन आपकी यही इंटेंसिटी कभी कभी आपकी चुनौती भी बन जाती है। जैसे क्या, कभी कभी आपको सामने वाले से उतनी ही लॉयल्टी और अटेंशन की उम्मीद होती है जितनी आप खुद देते हैं, ठीक है। हर्ट होने पर आपका ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अपनी फीलिंग्स व्यक्त करने से रोक देता है। देखिए साथ तो है, लेकिन जैसे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, रिस्पॉन्ड बंद हो गया है, ओके। दिल में प्यार तो बहुत है आपके, लेकिन वही है, सेम रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, या फिर कोई चीटिंग या कोई चीज़ ऐसी एक्सपोज हुई है जिस वजह से आप मतलब थोड़ा सा ना रोक रहे हैं ज़बरदस्ती खुद को। ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अपनी फीलिंग्स व्यक्त करने से रोक सकता है, ठीक है। वही बात है यहाँ पे, आप ये चाहते हैं कि सामने वाला या सामने वाली बिना कहे आपकी भावनाएं समझे, और जब ऐसा नहीं होता तो आप बाहर से मजबूत दिखते हुए भीतर से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। इस समय आपके लिए ये संदेश है, अपनी वैल्यू को समझिए, ठीक है। मैंने क्या कहा, वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है लियोस, ठीक है। प्यार मतलब प्रेम हमारे लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए पूरी दुनिया नहीं हो सकता, ठीक है। वहाँ पे गड़बड़ी है, वहाँ पर मतलब क्या, अपने आप को आप छुपा रहे हो, भुला रहे हो। सूर्य छुपने के लिए नहीं होता है, ठीक है। अपनी वैल्यू को समझिए, लेकिन हर इमोशनल सिचुएशन को ईगो का प्रश्न मत बनने दीजिए, ओके। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ओवरकमिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। किसी सिचुएशन में आप कभी तो आप सोचते हैं, अगर आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई सॉरी या उनकी तरफ से कोई दिख रहा है, आपको उनको रियलाइजेशन है उनकी गलती का, आप कभी तो 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, कभी 4 कदम पीछे आ जाते हैं, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स थॉट्स को दिखाता है, ठीक है ना, कि जाऊं या ना जाऊं। मूव ऑन करने की आपकी कोशिशें, ठीक है। कभी मूव ऑन सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश करते, चलो एक बार भूल के एक मौका दे ही देते हैं, ठीक है, देकर देख ही लेते हैं, लेकिन फिर दूसरी ही बार क्या सोचते हैं, नहीं गलती बहुत बड़ी है, पेन बहुत बड़ा है, ठीक है, माफ़ कर देना काफ़ी नहीं है, अब यहाँ से मूव ऑन होने की ज़रूरत है, मुझे ही मूव ऑन होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मूव ऑन होते होते पीछे की ओर देखना, पार्टनर की ओर देखना, वो उस पार से देख रहे हैं, आप इस पार से देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पे यही चीज़ को दिखा रहा है, अनफेथफुल, ओके, मैनिपुलेटिव लव। कहीं ना कहीं विश्वास डगमगा गया है, इसीलिए ये जो मैनिपुलेटिवनेस है ना, ये आ गया है नेचर में, विश्वास हिल गया है प्रेम शब्द से। आस है मन में, फीलिंग्स चेक करते हैं, थॉट्स चेक करते हैं, क्या होगा, क्या हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है अपने आप से, ठीक है, लेकिन भरोसा जैसे हिल गया है किसी का अपने पार्टनर से, ठीक है, किसी का सिचुएशन से लड़ते लड़ते, ओके, पार्टनर का उतना योगदान नहीं दिखाई देता है, तो भाई मन तो दुखता ही है ना। तो बस यही है, देखते हैं पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है।
मैरिज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स तो है ही है यहाँ पे, एक्सप्लोरिंग बाउंडलेस लव, ओके। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स यही दिखा रहा है कि एक्सप्लोर करना और यहाँ पे हर हद को पार करके, ठीक है, फिर से प्रेम को जीना। कुछ लोग तो ये भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अब इस लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में स्पार्क लाने के लिए फिर से पहले जैसा करना पड़ेगा, बल्कि उससे भी बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे देखिए, ब्लिसफुल एंड अकम्प्लिश्ड लव। बहुत लंबे समय से यदि आपके घर वाले नहीं मान रहे थे, ठीक है, यहाँ पे मैरिज की बातें हो रही है, घर वालों से मैरिज की बात करना, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। घर में कोई समारोह वगैरह हो रहा है जिस वजह से आप दोनों फिर से करीब आ रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें होती दिख रही हैं। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी चेक करते हैं लियोज़। तीन बार मैरिज के कार्ड आए हैं, तीन बार। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पार्टनर तो अलग अलग आइडियाज़ यहाँ पे सोचते जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको कन्विंस करे, किस तरीके से आपको मनाए। ऐसा लग रहा है जैसे आज की रीडिंग मैरिड पर्सन्स के लिए ज़्यादा है, या जिनके बीच में मैरिज का इशू चल रहा है। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। भाई घायल तो ये भी है, घायल तो ये भी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनके लिए ना बहुत सारे बैरियर्स खड़े कर दिए हैं। देखिए लियोज़, ठीक है, अभी आप जो भी सोच रहे हैं इनके बारे में, इन्होंने चाहे आपको कितना भी पेन दिया हो, कितना भी हर्ट किया हो, कोई बिट्रेयल किया हो, किसी और के साथ कनेक्शन में आ गए हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में थर्ड पार्टी सिनेरियोस क्रिएट होने की पॉसिबिलिटीज़ है आपकी तरफ से भी, ओके। रिग्रेट का कार्ड इनकी तरफ से दिखा रहा है, ओके। ये आपके साथ मतलब फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उसे ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि अगर बच्चे बीच में हैं तो बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। इन्हें अंदर से बहुत बहुत रिग्रेट है। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। अपने कहे गए शब्द के लिए, जो भी इन्होंने किया, जो भी इनके एक्शंस रहे हैं, ठीक है, जो कि शायद आपके रिश्ते को एक पेनफुल एंडिंग तक लेकर चला गया। आपको बहुत हर्ट हुई चीज़ें, लेकिन हर्ट इनको भी हुई, लेकिन ये हर्ट होने के बाद भी आपके बारे में सोचते दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो बहुत सारे लियोस के पार्टनर मुझे यहाँ पे एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। साथ में ही रहते हैं, मैरिड है, एक ही छत के नीचे रहते हैं, ठीक है। अपनी तरफ से ये यथासंभव प्रयास करते दिख रहे हैं मेरे को, ओके। कम्युनिकेशन बंद हो गया था, ओके। आपकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन मुझे जाते दिखाई दे रहे हैं कि अब तक अगर आपके पार्टनर प्रयास कर रहे थे तो अब आपको भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होगा कि चलो एक बार बात कर लेते हैं, बात करके एक बार सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ना है या नहीं वो बाद में देखेंगे, एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है, एक बार मैसेज का रिप्लाई दे देते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि ये अलग अलग तरीके से आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अभी भी सोच रहे हैं हर्ट होने के बाद भी। ये कोई नया कनेक्शन को भी दिखा रहा है, ठीक है। आपसे उम्र में कम हो सकते हैं ये, ठीक है, आपसे छोटी उम्र के हो सकते हैं। कोई आपके लिए यहाँ पे जानकारी जुटाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, ओके। अलग अलग तरीके ढूंढेंगे आपके करीब आने के लिए, ओके। लेकिन आपको अभी नहीं दिखेगा ये, क्योंकि अभी इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। फेलियर, डीप वुंड्स, जो भी गहरे घाव मिले हैं आपको, गहरे दर्द मिले हैं आपको, कहीं ना कहीं उसे ये प्रोसेस कर पा रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ से अब इस रिलेशनशिप में वर्क करना मुश्किल हो गया है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो का कुछ पता चला है तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं आप हमेशा अपने कनेक्शन को, ठीक है, हर चीज़ से, हर चीज़ से। तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ओके। अब यहाँ पे देखिए मैनिपुलेटिव का कार्ड आया था, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनिपुलेशन को दिखा रहा है कि प्रोटेक्शन की जगह ना कभी कभी वो मैनिपुलेटिवनेस में बढ़ जाता है। वो आपको भी नहीं पता चलता है, वो हम में से किसी को भी नहीं पता चलता है। कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि हमारा प्रोटेक्शन कभी कभी, क्योंकि देखिए किसी को भूख लगी है, अगर आप उसे पानी दोगे, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा? नहीं ना। तो कभी कभी स्पेस बनाने से ना क्या होता है, सब सही हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी खुला छोड़ देना चाहिए सामने वाले को। हर जिम्मेदारी हमारे अकेले की नहीं होती है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप ठीक है तो आप डटे रहेंगे, बने रहेंगे उस स्थिति में, ठीक है। अपने आप को चुन रहे हैं, सेल्फ वर्थ को चुन रहे हैं, अपने ऊपर काम किया है, कर रहे हैं आगे भी, ठीक है। रिश्ता बचाना है, लेकिन अब दूसरे के शर्तों पे नहीं, किसी की वैलिडेशंस पे नहीं, जो उचित है उस बेसिस पे। अगेन कहूँगी, अगर थर्ड इंटरफेरेंस यहाँ पे है तो फिर तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे किसी अनदर पर्सन की बात कर रही हूँ मैं, ओके। पार्टनर ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, वहाँ पर भी फिर से यहाँ पे देखिए
पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, और 3 नंबर का ही कार्ड आया है। तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस यहाँ पे मैनिपुलेटिवनेस भी है किसी किसी के लिए, तो उसमें से ट्रांसफॉर्म होना है, वो चीज़ ख़त्म होगी। देखिए अब यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, यहाँ भी देखिए सेम कार्ड है। ओके, कि दोनों को ही कुछ चीज़ें ख़त्म करके आगे बढ़ना है। मे बी कोई पास्ट हर्ट, कोई पुरानी बात, ठीक है, चीज़ों से धीरे धीरे निकलने की कोशिश करनी है अगर साथ में रहना है तो। ओके, जो भी फेज़ आपने फेस किया है इन दिनों, ठीक है, अभी भी प्रोसेस में है, वहाँ पे आपको ये कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि शायद आपने इस रिलेशनशिप के उन एरियाज़ पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया, अपने अपने काम करियर में लग गए, स्टेबिलिटीज़ में लग गए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की इमोशनल नीड्स या कुछ अनदेखी हो गई कि प्रोटेक्टिव तो आप बने रहे, लेकिन वो कहते हैं ना इमोशंस को दिखाना, ठीक है, इमोशंस को दिखाना वो शायद कहीं गायब हो गया था। तो मैनिपुलेटिवनेस से इमोशंस को एक्सप्रेस करने की तरफ बढ़ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपके रिलेशनशिप का, कि ये ख़त्म होगा, ऑलरेडी है, ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी है इसकी, और आगे भी यही होगा। डेथ कार्ड है, दोनों ही कहीं ना कहीं मेजर आर्काना कार्ड है, लंबा समय लगेगा लेकिन होगा। ओके, और कहीं ना कहीं ये रेट्रोग्रेड को ही दर्शा रहा है कि एक एंडिंग होगी, एक बिगिनिंग होगी। काफ़ी लियोस को इस समय लग सकता है कि उनकी मैरिड लाइफ ख़त्म, उनका लव लाइफ ख़त्म, ठीक है। जिनका बिल्कुल डेड एंड पे है उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती जनरल रीडिंग में, लेकिन जिनका अधर पे लटका हुआ है 50-50, 60-40% चांस, ठीक है, तो वहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आपको ऐसा लग रहा है ख़त्म होगा, रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, रिश्ते में से पुराने पैटर्न्स ख़त्म होंगे, जो अनसीन पैटर्न्स थे वो उभर के आएंगे दोनों के, वो ख़त्म होंगे। लड़ना होगा उन पैटर्न्स से, एक दूसरे से नहीं। 7-13-4-13 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे अगेन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो एंड सेजिटेरियस। पुरानी बातों को भूलकर देखिए आपके पार्टनर, ओके, बातचीत के माध्यम से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, उनके फीलिंग्स थॉट्स में दिखाई दे रहा है। इनको गिल्ट है, आपको लग रहा है इनको गिल्ट नहीं है। देखिए ओवरवेल्म, सोल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत दोषारोपण हुए होंगे, उस दोषारोपण में इनको भी लगा कि अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन वहीं पे इनके मन में आ रहा है नहीं, शायद लियो के लिए इस बार सब कुछ लाइटली लेना इतना आसान नहीं है। जो मेरा लियो इतनी आसानी से सब कुछ माफ़ कर देता था, कर देती थी, अगर अब उसे इतना आहत हुआ है तो डेफिनेटली ही यहाँ पे बहुत बड़ा ही कुछ हुआ है। ओके, यहाँ पे लव मैसेजेस देखेंगे और आपके एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स यहाँ पे शेयर करूँगी मैं। देखिए एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की यदि बात करें तो यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो 1 से 15 अगस्त के बीच रिश्तों में गहराई और वास्तविकता दोनों यहाँ पे बढ़ सकती है, ठीक है। जो भी होगा वास्तविकता के आधार पे होगा, ठीक है। वो लवी डबी वाली चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक अलग ही लेवल का, सोल लेवल का प्यार दिखाई देगा, रूहानी मोहब्बत। अब वही है कि मैंने क्या कहा कि जो रिश्ते कमज़ोर नींव पे खड़े हुए हैं वो टूटेंगे, और जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि ब्रेक पॉइंट आएगा, बम्पर आएंगे, ठीक है, लेकिन पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर निकलेगा। ओके, आपको ये महसूस हो सकता है कि अब सुपरफिशियल बातचीत से काम नहीं चलेगा। कुछ लोगों के बीच यहाँ पे पार्टनर के साथ कोई महत्वपूर्ण विषय डिस्कस हो सकता है, रिलेशनशिप में फ्यूचर को लेकर सीरियस कॉन्वर्सेशन होना, ठीक है। पार्टनर की तरफ से सपोर्ट या केयर देखने को मिल सकता है। मैंने कहा ना आपको कि पेज ऑफ सोर्स यही दिखा रहा है, नए नए तरीके ढूंढेंगे, नए तरीके, ठीक है। आपके हरकतों को, बिहेवियर को देख के नए तरीके, नए आइडियाज़ लगाएंगे। ऐसा नहीं है रोज़ करेंगे, 24 घंटे करेंगे, लेकिन करेंगे। किसी पुराने मतभेद को समझने और सुलझाने का अवसर मिल सकता है, लेकिन यदि किसी रिश्ते में लगातार ईगो क्लैशेस, कंट्रोल या इमोशनल डिस्टेंस रहा है तो वह अब अधिक स्पष्ट महसूस हो सकता है। कभी कभी आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी फीलिंग्स को प्रायोरिटी दे, लेकिन सामने वाला आपकी अपेक्षाओं को समझ ही नहीं पाती। इसलिए इस समय सिर्फ ये उम्मीद ना करे कि सामने वाला आपको समझे, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना भी आवश्यक होगा, क्योंकि आप जितने लॉयल है उतना ही ज़रूरी है कि आप अपनी इमोशनल नीड्स को भी स्वीकार करें। लियोज़, मैरिड लाइफ की बात करते हैं। ये समय पुराने इमोशनल पैटर्न्स को समझने का रहेगा। मैंने अभी आपको कहा ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म करनी है,
रिविजिट, रीइवैल्यूएट। ओके, कई कपल्स के लिए ये समय रिश्ते में गहराई ला सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए पुराने मुद्दे फिर से चर्चा में आ जाएंगे। आपके जीवन साथी को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न हो सकते हैं। क्या वह मुझे सच में समझता है, समझती है? क्या मैं इस रिश्ते में इमोशनली वैल्यूड हूँ? क्या हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, या हमारे बीच इमोशनल कनेक्शन भी है? कुछ लोगों के बीच यहाँ पे पार्टनर के साथ सीरियस बातें होती दिख रही हैं। इन्हीं सब क्वेश्चन को लेकर, ठीक है, पुराने मतभेदों पर बातचीत हो सकती है। एक दूसरे को समझने का प्रयास बढ़ता दिख रहा है मेरे को। किसी पुराने इमोशनल हर्ट को हील करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन यदि दोनों में से कोई भी अपनी बात कहने के बजाय चुप्पी, दूरी या ईगो का सहारा ले लेता है तो रिलेशनशिप में कोल्डनेस बढ़ सकती है। ठीक है, तो मैरिड कपल्स के लिए विशेष संदेश है और इसे सुन लीजिएगा, वरना खतरा बढ़ जाएगा। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है लियोज़, लेकिन हर डिसएग्रीमेंट आपके सम्मान पर हमला नहीं होता है, इसे समझिए। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए सामने वाले की बात सुनना भी उतना ही आवश्यक होता है जितना अपनी बात कहना या रखना। ओके, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की बात करें तो आपके लिए ये समय काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव, इमोशनली सिग्निफिकेंट होता दिख रहा है मेरे को। आप में से कई लोग बाहर से ये दिखाते दिख रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन भीतर से किसी व्यक्ति, किसी बातचीत या किसी अधूरे रिश्ते को लेकर भावनाएं अभी भी मौजूद है। इस दौरान पुराने व्यक्ति की यादें अचानक वापस आ सकती हैं, सामने वाले के बारे में कोई नई जानकारी मिलना, ठीक है, किसी पुराने कनेक्शन से कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की संभावना बन सकती है। ओके, सामने वाला या सामने वाली आपके और दोबारा ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सामने वाला वापस आता है तो केवल ये मत देखिए कि वह लौट आया है या लौट आई है, यह भी देखिए कि वह किस इंटेंशन से लौट रहा है या लौट रही है। क्या वह सच में रिलेशनशिप को समझकर वापस आ रहा है, या केवल लोनलीनेस, क्यूरोसिटी या टेम्पररी इमोशंस की वजह से? आपके लिए ये समय रिकन्सिलेशन से पहले रियलिटी चेक का है लियोज़। कुछ लोगों के लिए बातचीत दोबारा हो सकती है, तो कुछ लोगों के लिए क्लोजर मिलेगा। कुछ लोगों को ये स्पष्ट हो जाएगा कि जिस व्यक्ति का वे इंतज़ार कर रहे थे वह उनके इमोशनल ग्रोथ के साथ अब कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ मैसेजेस निकालेंगे। देखिए सिंह राशि, आप लोग ना नेचुरली ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रिश्ते में पूरा दिल से दे देते हैं या पूरा दिल ही निकाल कर दे देते हैं। ठीक है, लेकिन इस समय जीवन आपको एक महत्वपूर्ण बात सिखा रहा है कि आपका प्यार बहुत कीमती है, इसलिए उसे हर उस व्यक्ति पर खर्च मत कीजिए जो उसकी वैल्यू नहीं समझता या नहीं समझती। लेकिन साथ ही हर बार अपने दिल को बचाने के लिए दीवार खड़ा करना भी आवश्यक नहीं है। आपके लिए सही रिश्ता वह होगा जहां आपको प्यार मांगना ना पड़े, आपको बार बार अपनी लॉयल्टी साबित ना करनी पड़े, आपकी इंडिविजुअलिटी का सम्मान हो और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी सुरक्षित रहे। आई एम टायर्ड ऑफ प्रिटेंडिंग दैट आई डोंट लव यू। देख रहे हैं मैंने क्या कहा? ये दिखाते दिखाते थक चुके हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं करती। केवल ये दिखावा था। ओके, कि कहीं पे ये वेट कर रहे थे कि सिर्फ आप आए इनकी तरफ। वही ईगो क्लैशेस, चुप्पी, दूरी। आई एम वेटिंग ऑन यू टू मेक द फर्स्ट मूव। देख लीजिए आ गया मैसेज। आई ब्लेम्ड यू फॉर माई ओन दैट वॉज सो अनफेयर टू यू। ठीक है, इन्होंने गलती की। ठीक है, पहली बारी में अपनी गलती मानी, दूसरी बारी में भड़क गए, तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, तुमने ऐसे किया, मेरे से भी ऐसा हो गया। लेकिन इनको डीप डाउन रियलाइजेशन है कि गलती इन्होंने की। ज़्यादातर गलती, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे लियोज ही हर जगह सही होंगे, ठीक है, लेकिन जिनके भी पार्टनर्स ने गलती की है उनको रियलाइजेशन है कि उनकी गलती थी और ब्लेम उन्होंने आप पे कर दिया। तो यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए था। प्रिटेंड करते करते अब ये थक गए हैं। ठीक है, जिन लियोज ने अपने आप को चुना, अपने ऊपर वर्क किया, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ को पार किया, अभी भी करेंगे काफ़ी लोग, ठीक है ना, डेफिनेटली ही देख पाएंगे कि पार्टनर्स को उनके गलती का रियलाइजेशन है। ठीक है, तो 1 से 15 अगस्त के बीच दिल की सुनिए, लेकिन अपने अनुभवों को नज़रअंदाज मत कीजिए। नो, अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा था तो उसका आंसर है नो, कॉम्प्रोमाइज़।
भाई रिश्ता तो इसी चीज़ पे टिका होता है, कॉम्प्रोमाइज़। अ ईयर फ्रॉम नाउ सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देरी हो सकती है। अब वही कहती हूँ ना मैं, जब हम करियर की रीडिंग करते हैं कि जितना लंबा संघर्ष, ठीक है, जितने बड़े सपने, ठीक है, टाइम पीरियड भी उतना ही लगता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ रिश्तों में ना गुत्थी इस तरीके से उलझी हुई थी कि बाहर से सब कुछ ठीक दिख रहा था, ठीक है ना, कि जब तक आप सुनते आए, आपने चीज़ों को नज़रअंदाज किया, सब कुछ ओके ओके था, ओके, लेकिन जैसे ही आपकी नज़र पड़ी, कोई चीज़ रिवील हुई, एक्सपोज हुई, सब कुछ ऐसा लगा जैसे जो दिख रहा था, जिसे मैं अब तक जी रहा था, जी रही थी, वो कुछ था ही नहीं। ओके, आप अंदर से टूट गए, बाहर से कहने के लिए कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि मैं फिर से कहूँगी, डेड एंड नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है ये। अगर आपने हमेशा परीक्षा दी है, ठीक है, अब आपके पार्टनर का टाइमिंग है ये परीक्षा देने का, या फिर दोनों का ही एक परीक्षा को पास करने का। ओके, तो शायद यहाँ पे साल के अंत तक आपको जवाब मिल जाएगा कि और कितना लंबा चलेगा, कितना मतलब खींचेगा, फिर से मैं ठीक कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, या फिर मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। इतनी जल्दी तो सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, ठीक है, 15 दिन में तो नहीं हो सकता ये, मैं 15 दिन का मौका देकर कैसे देख लूँ। ओके, तो वहाँ पे आपके लिए आंसर है कि रीडिंग में जो 15-15 दिन में ये जो ग्लिम्पसेस मिलते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है, लेकिन जो आपको आउटकम चाहिए वो शायद साल के अंत तक आपको दिख जाए, ठीक है, और दिखेगा ही दिखेगा। इसीलिए हिम्मत नहीं हारना है। ये उन लियो के लिए मैसेज है जो हिम्मत हार रहे हैं, जिनको लग रहा है अब तो सब ख़त्म है, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तो बहुत कुछ हो सकता है, पिक्चर अभी बाकी है। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। यहाँ पे वही है कि जिसे अपना समझा, क्या उसका सच सामने आएगा, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। GHTMO, कुछ सच्चाइयाँ तो ऐसी सामने आई और अभी शक के बेसिस पे भी चल रही है कुछ लोगों के लाइफ में, कि मतलब सोचा नहीं था, जैसे कि मैंने बीच में भी आपको एक्सप्लेन किया। IXBJZPWN, मैंने 6 मंथ्स के लिए पर्सनल कंसल्टेशन के कुछ ऑफ़र निकाल रखे हैं, ठीक है, डिस्काउंट करके, श्रावण ऑफ़र के बेसिस पे। कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने वो पोस्ट डाल रखी है, आप चाहे तो बुकिंग कर सकते हैं उसमें आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड और जो भी इस वर्ष में रेट्रोग्रेड्स आने वाले हैं, ठीक है, और आपका ऑल ओवर लाइफ एरिया को कवर करके आपको प्रेडिक्शन दे जाएगी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो के बेसिस पे, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं और बुकिंग करवा सकते हैं। रुद्राक्ष, हीलिंग स्टोन, जेम स्टोन, वास्तु प्रोडक्ट्स, यंत्र वगैरह यदि आपको चाहिए, हीलिंग सेशंस वगैरह चाहिए, तो तब भी जो वीडियो में नंबर गिवन है उसके माध्यम से मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं।